हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे और बढ़िया अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन 8 क्लास की सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे, उसमें टॉपिक पढ़ा था अपन ने 1857 की क्रांति। इस टॉपिक को अपन 2 बार देख चुके, तीसरी बार अपन सरल से सरल प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ेंगे। रीट की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हमने और उन प्रश्नों का अपन अध्ययन करेंगे। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन इतिहास की बात करें तो इतिहास के टफ टॉपिकों में जिसका नाम लिया जाता है वो है 1857 की क्रांति। देखिए मित्रों, आजकल जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है, तो इस दौर में हर कोई यूट्यूब चैनल बनाकर बैठा है। तो आपको उस यूट्यूब चैनलों में नहीं फंसना है। आपको सही और गलत का पहचान करते हुए एक सही रास्ता चुनना है। और अपन जो अध्ययन कर रहे हैं ये आरबीएससी किताबों का निचोड़ और जिस प्रकार से रीट की धुरी कह सकते हैं, रीट की नींव कह सकते हैं, उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मित्रों, आज का अपन प्रश्न शुरू करने से पहले एक प्रश्न मैं आपको देता हूं कि आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का श्री गणेश करने की तिथि क्या तय की गई थी। देखिए 1857 की क्रांति जो तय की गई थी तिथि वो क्या थी, जो निश्चित डेट पर एक क्रांति की शुरुआत करनी थी वो कौन सी तिथि थी। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा 31 मई के दिन जो इनकी जो तिथि तय की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखिए मित्रों, जिस प्रकार के राजस्थान में सैनिक छावनियों में जो क्रांतियां हुई थी, इसी के अलावा एक सैनिक छावनी के अलावा कोटा में क्रांति हुई थी। तो कोटा में इसका नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल ने, लक्ष्मीबाई ने, या फिर कुशाल सिंह ने, या कुंवर सिंह ने। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा में जो जयदयाल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस सावनी से होती है। देखिए राजस्थान में क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस सावनी से होती है। देखिए मित्रों, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को नोट करोगे तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाले। तो राजस्थान में सबसे पहले किस सावनी में जो क्रांति की शुरुआत होती है, तो मित्रों वो होती है नसीराबाद से। कहाँ से शुरू होती है? नसीराबाद से। नसीराबाद में 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा क्रांति की शुरुआत की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों अपना? अगला क्वेश्चन है, हिंदू शासकों में गोद लेने की प्रथा रही है, इस प्रथा को किस गवर्नर जनरल के द्वारा अमान्य कर दिया गया। उसकी ये नीति गोद निषेध नीति कहलाई थी। कौन सा गवर्नर था जिन्होंने इस गोद निषेध नीति को, गोद लेने की नीति को जो है अमान्य करार दिया था? तो वो कौन से थे? तो उस समय मित्रों ये थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा गोद निषेध नीति के नाम से इनकी ये प्रसिद्ध हुई थी। गोद न लेने की नीति इन्होंने चलाई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इनकी ये नीति विस्तारवादी नीति के भी नाम से जानी, सॉरी, इनकी एक नीति और थी विस्तारवादी नीति, जिससे दूसरों के राज्य को हड़प लेना था। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना मित्रों, गोद निषेध नीति से कौन सा राज्य प्रभावित नहीं हुआ। देखिए गोद निषेध नीति से कई जो भारत के राज्य थे उनको अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था। तो कौन सा राज्य था, कौन से राज्य थे जो गोद निषेध नीति से प्रभावित नहीं हुए थे? संबलपुर, जैतपुर, मेवाड़, आमेर, सतारा, नागपुर, बिठूर या झांसी। देखिए संबलपुर, जैतपुर ये हो गए थे। सतारा और नागपुर को भी इसी प्रथा के तहत हड़प लिया गया था। बिठूर और झांसी को भी इसी प्रथा के तहत हड़प लिया गया था। मेवाड़ और आमेर, मेवाड़ और आमेर ये इससे प्रभावित नहीं हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर अंग्रेजों द्वारा किस रियासत को हड़प लिया गया। प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर अंग्रेजों द्वारा किस रियासत को हड़प लिया गया था? देखिए मित्रों, अपन जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये केवल मतलब जितने 8 क्लास की बुक में दिए गए इतने ही फैक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। अपन इसके अलावा एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन बनाकर लेकर आया हूँ। देखिए, जो प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर कौन सी रियासत को हड़प लिया गया था? तो मित्रों, प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर जिसको हड़पा गया था वो था अवध। कौन सा था? अवध। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उनमें सत्य कथनों का चयन करना है। सत्य कथनों का चयन करना है। देखिए कथन क्या है? लॉर्ड क्लाइव ने अपनी कूटनीति से ईस्ट इंडिया कंपनी को
जो कि एक व्यापारिक संस्था थी उसको राजनीतिक संस्था बना दिया गया। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। 1857 की क्रांति के समय सामंत वर्ग की अंग्रेजों से कोई नाराजगी नहीं थी। मेवाड़ के सामंत केसरी सिंह जो कि सलूमर के थे ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। जोधपुर के ठाकुर अजीत सिंह जो कि आलनियावास का था उसने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया। क्या इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए मित्रों, इसका सही क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा, देखिए 2 नंबर, जो मेवाड़ 1857 की क्रांति के समय सामंत वर्ग अंग्रेजों से कोई नाराजगी नहीं थी। मित्रों, सामंत वर्ग ही अंग्रेजों से सबसे ज़्यादा नाराज था और जो शासक वर्ग था वो अंग्रेजों से उनकी कोई नाराजगी नहीं थी। उन्होंने सहायक संधियाँ कर चुके थे वो अंग्रेजों से। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था, देखिए राजनीतिक कारण था या फिर सामाजिक एवं धार्मिक कारण था या फिर आर्थिक कारण था या फिर सैनिक कारण था। देखिए ये सभी कारण थे 1857 की क्रांति के, जो कि अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं, अगर कोई पहली बार देख रहा है ये वीडियो, तो उन वीडियो को भी जरूर देखिए और चैनल पर हमेशा बने रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या था उस समय का? जो अंग्रेजों के द्वारा अवध को प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर हड़प लेना, सामंतों के अधिकार के लिए जाने के कारण सामंतों के विरोध करना, सामंतों के विरोध करना, देखो सामंतों के अधिकार ले लिए जाने के कारण सामंतों के द्वारा विरोध किया गया है, या फिर सर्बी वाले कारतूसों के कारण सैनिकों में असंतोष होना, या फिर लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध। देखिए मित्रों, कारणों की बात करें तो ये सभी कारण थे, लेकिन तात्कालिक कारण थे, तात्कालिक कारण था उस समय के सर्बी वाले कारतूस जो वितरित किए गए सैनिकों में, उसके ऊपर गाय और सूअर की सर्बी लगी हुई थी। एनफील्ड करके एक नई राइफल दी गई, उस राइफल में रखने वाले कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। तो ये एक तात्कालिक कारण था उस समय का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? जोधपुर के कवि बांकीदास जोधपुर के किस दरबार में थे, किस शासक के दरबार में थे? बांकीदास थे मित्रों, वो कौन से शासक के दरबार में थे मित्रों? तो वो थे महाराजा मान सिंह के दरबार में। बांकीदास जो थे महाराजा मान सिंह के दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे। सी इसका सही ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण किस राजा के दरबारी थे? बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण किस राजा के दरबारी कवि थे? तो मित्रों वो थे उस समय के महाराजा थे महाराव राम सिंह, बूंदी के राम सिंह के ये दरबारी कवि हुआ करते थे। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना 1857 की क्रांति में प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया था? प्रतीक चिन्ह क्या था 1857 की क्रांति का? कमल का फूल या फिर सपाती या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इनका सही ऑप्शन हो जाएगा कमल का फूल और सपाती, दोनों ही जो 1857 की क्रांति के जो प्रतीक थे। मंगल पांडे जो कि बैरकपुर की छावनी में था, उसे फांसी कब दी गई? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? जैसा कि अपन कह सकते हैं कि मंगल पांडे एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण ने सबसे पहले कारतूसों का विरोध किया था, और उस समय जो अंग्रेजी अधिकारी बग तथा यूसन की हत्या कर दी थी मंगल पांडे के द्वारा। तो उनको फांसी कब दी गई? देखिए मित्रों, ये घटना है 29 मार्च की। 29 मार्च को मंगल पांडे के द्वारा उन दो अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी, और मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी मित्रों, वो दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए मित्रों, ऊपर वाला भी 8 अप्रैल 1858 है, 58 है, ये सॉरी 58 है, और ये 57 है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, ऐसे ऑप्शन कई बार आते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो मित्रों शहीद सर्वप्रथम हुए थे 1857 की क्रांति में, वो मंगल पांडे ही थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था मित्रों? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लॉर्ड कैनिंग था। तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। याद रखिए मित्रों, कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के द्वारा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया गया था? कैद करके बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था मित्रों?
तो बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून बर्मा में भेज दिया गया था, जिसको अभी अपन म्यांमार कहते हैं, वहाँ पर भेज दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है, अवध में किसके नेतृत्व में अवध की जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया? देखिए, अवध में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों की जो अंग्रेजों के विरुद्ध जनता ने विद्रोह किया था? जिंद कौर के, या फिर बेगम जिन्नत महल के, या फिर बेगम हजरत महल के, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, उस समय अवध की महारानी हुआ करती थी, जो बेगम हुआ करती थी हजरत महल, उसके नेतृत्व में अवध की जनता ने विद्रोह किया था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन है, कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो मित्रों, कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया गया था, वो किया गया था नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा। नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? अगला क्वेश्चन है मित्रों, असम में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? असम में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो मित्रों, असम में जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, वो किया था मणिराम और कृतपेश्वर सिंह ने। मणिराम और कृतपेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, बिहार के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बिहार में जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था मित्रों, वो किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार में किया था बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। ब से बिहार और ब से बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना? अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितने सैनिक छावनियाँ थी? कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो मित्रों, उस समय सैनिक छावनियाँ जो थी, 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी 6 सैनिक छावनियाँ? वो मैं एक बार बता देता हूँ। एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देलवाड़ा और खेरवाड़ा, ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, राजस्थान की सैनिक छावनियों में कौन सी 2 सैनिक छावनियाँ थी जहां छावनी के होते हुए भी विद्रोह नहीं हुआ? देखिए, राजस्थान में 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी, वहां पर छावनी होते हुए भी विद्रोह नहीं हुआ था। देखिए मित्रों, नसीराबाद में हुआ था और एरिनपुरा में भी हुआ था। नसीराबाद यहाँ पर भी आ गया, तो यहाँ पर भी हुआ था। तो देखिए, ये इनके साथ में आने पर देखिए दोनों से अपने को पता चल गया। तो चौथा ऑप्शन अपने आप राइट हो जाएगा, खेरवाड़ा और ब्यावर। खेरवाड़ा और ब्यावर में जो है नहीं हुई थी, जो क्रांति नहीं हुई थी, सैनिक छावनी होते हुए भी क्रांति वहाँ पर नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के किस छावनी के क्रांतिकारियों या सैनिकों के द्वारा दिया गया था? देखिए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस जो सैनिक छावनी के द्वारा दिया गया था? तो मित्रों, वो सैनिक छावनी के जो सैनिक थे, वो थे एरिनपुरा के। कहाँ के थे? एरिनपुरा के जो सैनिक थे, उन्होंने ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है अपना, एरिनपुरा के सैनिकों की भेंट किस स्थान पर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से होती है? तो मित्रों, ये अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एरिनपुरा के सैनिक छावनी के जो सैनिक थे, दिल्ली जाते समय खेरवा नामक गांव पर ये आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से मिलते हैं। फिर इनका नेतृत्व कुशाल सिंह अपने हाथों में ले लेते हैं। तो खेरवा नामक स्थान पर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असुमिलित का चयन करना है। असुमिलित का चयन करना है। देखिए, इसमें नसीराबाद में क्रांति हुई थी 28 मई 1857 को। बिल्कुल सही है, 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुई थी। और एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को हुई थी, यह भी ऑप्शन सही है। और कोटा में मित्रों 15 सितंबर 1857 को क्रांति नहीं हुई थी कोटा में, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जो नीमच में हुई थी क्रांति, वो हुई थी 3 जून 1857 को, ये ऑप्शन सही होगा। ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका गलत ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन इसका गलत है। सेलावास का युद्ध आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य कब होता है? सेलावास का युद्ध आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य कब होता है? तो मित्रों, सेलावास का युद्ध पहले लड़ा जाता है बिथोड़ा का युद्ध, फिर लड़ा जाता है सेलावास का युद्ध। सेलावास और बिथोड़ा के युद्ध में के बीच में 10 दिन का गैप रहता है। तो सेलावास का युद्ध होता है, वो होता है 18 सितंबर
57 को, 18 सितंबर 1857 को होता है। और यहाँ पर जो समय का जो एजीजी हुआ करता था राजस्थान का, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद सेना लेकर आया था। इसके साथ जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन। मेक मोशन मारा जाता है यहाँ पर। और 18 सितंबर 1857 को ये युद्ध हुआ था, सेलावास का युद्ध। इसको काले और गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस सैनिक छावनी में मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबोट को चुनौती दी थी? किस सैनिक छावनी में मोहम्मद अली बेग के द्वारा जो कर्नल एबोट को चुनौती दी गई थी, वो कौन सी छावनी के थे? जो मोहम्मद अली बेग कौन सी छावनी के थे मित्रों? तो वो थे नीमच के। नीमच में मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन है, डुंगला गांव में किस छावनी के भागे हुए अंग्रेज परिवारों ने शरण ली थी? डुंगला गांव में किस सैनिक छावनी से भागे हुए अंग्रेजों ने यहाँ पर शरण ली थी? तो मित्रों वो कौन सी जो सैनिक छावनी थे, वो नीमच के ही थे। नीमच के जो मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में वहाँ पर क्रांति होती है, तो यहाँ से भागकर ये डुंगला गांव में शरण लेते हैं अंग्रेजी अधिकारी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बिथोड़ा नामक स्थान पर अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का अंग्रेजों व महाराजा की संयुक्त सेना के साथ युद्ध होता है। कब होता है? तो बिथोड़ा का युद्ध होता है वो 8 सितंबर को होता है। और 18 सितंबर को होता है वो होता है सेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध होता है, उस समय जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य युद्ध होता है। ठाकुर कुशाल सिंह की विजय होती है और अंग्रेजी इसमें अधिकारी एक साथ में था, उसका नाम था हिथकोट। हिथकोट भी इसके साथ में था, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के किस पॉलिटिकल एजेंट को मारकर उसका सिर अहुआ के किले पर लटका दिया था? तो देखिए ये बिथोड़ा के युद्ध में ही थे। मेक मोशन का सिर काटकर अहुआ के किले पर लटका दिया था। उस समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था मेक मोशन। सी ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय कोटा के किन क्रांतिकारियों के नेतृत्व में कोटा की जनता ने विद्रोह किया था? कोटा के किन क्रांतिकारियों के नेतृत्व में कोटा की जनता ने विद्रोह किया था? तो कोटा के जो क्रांतिकारी थे मित्रों, वो जयदयाल और मेहराब खां दोनों ही थे। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जयदयाल और मेहराब खां के दोनों के नेतृत्व में कोटा में विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना मित्रों। अगला क्वेश्चन है, 8 मार्च को जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व वाली सेना ने कोटा शहर को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया। इनमें उनका साथ देने वाले करौली का कौन सा शासक था? इनमें उनका साथ देने वाला करौली का कौन सा शासक था मित्रों? तो उसमें करौली का शासक हुआ करता था मित्रों मदन पाल सिंह, उसके साथ में था। जो कोटा शहर को क्रांतिकारियों से मुक्त कराने के लिए मदन सिंह उसके साथ में था। और मित्रों जब कोटा पर अधिकार किया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा, उस समय कोटा के जो शासक थे वो थे राम सिंह, महाराव राम सिंह, जिनको क्रांतिकारियों ने कैद कर लिया था कोटा के अंदर ही। और कोटा के उस समय पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे जो मेजर बर्टन। अगला क्वेश्चन रहेगा, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के विरुद्ध जनवरी 1858 में होम्स के नेतृत्व में सेना ने आक्रमण किया और उसमें कुशाल सिंह पराजित होता है और 1860 में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस मामले की जांच के लिए जो अंग्रेजों द्वारा कौन सा आयोग बिठाया गया? अंग्रेजों द्वारा कौन सा आयोग बिठाया गया मित्रों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के ऊपर कई समय तक केस चला था, थोड़े टाइम तक, और फिर उसकी जांच के लिए एक आयोग बिठाया था। उस आयोग का नाम था मित्रों टेलर आयोग। टेलर आयोग जो था वो उसकी जांच के लिए, फिर ये कुशाल सिंह है वो निर्दोष साबित होते हैं और फिर इनको रिहा कर दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, 1857 की क्रांति में राजस्थान का एकमात्र शासक जो अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर बाडलू नामक स्थान पर गया था, बाडलू नामक स्थान पर गया था। तो मित्रों करौली का जो शासक था वो यहीं पर ही था। बीकानेर के जो उस समय शासक सतवीर सिंह नहीं थे मित्रों, ये ऑप्शन ही गलत है। और 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के जो शासक थे सरदार सिंह, सरदार सिंह जो है यहाँ से अपनी सेना लेकर बाहर भी गए थे अंग्रेजों की सहायता के लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, राजपूताना के किस व्यापारी को 1857 की क्रांति
में अपने त्याग और बलिदान के कारण दूसरे भामाशाह के नाम से भामाशाह के रूप में जाना जाता है। तो कौन से ये जो व्यापारी थे इनको क्रांतिकारी भी कहा जा सकता है। तो ये थे मित्रों क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया ने अपना पूरा जो धन है वो तात्या टोपे को देने के लिए इन्होंने घोषणा कर दी थी, क्योंकि इन्होंने क्रांतिकारियों को भरपूर जो सहयोग मिले धन का, तो इस समय इसलिए इन्होंने अपना संपूर्ण धन देने की घोषणा कर रही थी। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की देवी और अहुआ की कुल देवी मानी जाती हैं। अहुआ की कुल देवी और 1857 की देवी मानी जाती है मित्रों सुगाली माता। सुगाली माता के 54 हाथ और 10 सिर वाली देवी भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुगाली माता। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति समाप्त होने के पश्चात किस ने यहाँ के शासकों के लिए कहा था कि इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया तो होता तो हमारी कश्ती बह जाती। ये किसने कहा था? देखिए इन्होंने मतलब राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, अगर इन्होंने ये कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। ये किसने कहा था मित्रों? तो ये कहा था उस समय के जो गवर्नर थे भारत के, उन्होंने कहा था। और उस समय के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे मित्रों? लॉर्ड कैनिंग। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना मित्रों? अगला क्वेश्चन रहेगा 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा भी जा चुका है। ब्रिटेन की महारानी कौन थी 1857 की क्रांति के समय? तो मित्रों ब्रिटेन की महारानी थी महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया थी उस समय 1857 की क्रांति के समय। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का आगाज हो जाता है। 1857 की क्रांति की जैसे निश्चित दिनांक तय की गई थी, वो की गई थी 31 मई, लेकिन पहले ही क्रांति हो जाती है। तो वो आगाज कब होता है मित्रों? वो हो जाता है 10 मई को आगाज हो जाता है। और 31 मई की जो क्रांति की डेट दी गई थी वो किसके नेतृत्व में क्रांति होने वाली थी? वो इसकी रणनीति बनाई थी मित्रों नाना साहब द्वारा, अजीमुल्ला द्वारा और रंगोजी बापू द्वारा। और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ये क्रांति होने वाली थी, लेकिन ये 10 मई को हो चुकी थी मेरठ में। अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन, जो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में काका भतीजा के नाम से प्रसिद्ध डूंगजी जवाहर जी का संबंध किस जिले से था? डूंगजी जवाहर जी का जो संबंध था मित्रों वो किस जिले से था? तो मित्रों डूंगजी और जवाहर जी जो काका भतीजा थे वो सीकर जिले के थे। सीकर जिले के थे। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक फैक्ट होता है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय विभिन्न रियासतों के शासक कौन कौन से थे, उनके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो मित्रों उस समय कोटा रियासत के जो शासक थे वो थे राम सिंह। कोटा रियासत के शासक कौन थे? राम सिंह। और जोधपुर के थे तख्त सिंह। वीडियो को थोड़ा सा रोक कर इनको लिख लीजिए अच्छी तरीके से। भरतपुर रियासत के जसवंत सिंह थे। उदयपुर के स्वरूप सिंह थे, मेवाड़ के शासक माने जाते थे स्वरूप सिंह। और जयपुर रियासत के राम सिंह द्वितीय नाम से शासक थे। और सिरोही के शिव सिंह थे, शिव सिंह। सिरोही के उस समय शिव सिंह थे। और धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदन पाल सिंह, टोंक रियासत में नवाब हुआ करते थे वजीरुद्दौला। और बूंदी के राम सिंह थे। बूंदी के भी राम सिंह थे और कोटा के भी राम सिंह थे। कोटा के शासकों के आगे महाराव लगाया जाता है और बूंदी के शासकों के ऊपर आगे महाराव नहीं लगाया जाता है। और अलवर रियासत के उस समय शासक हुआ करते थे विनय सिंह। जैसलमेर रियासत के रणजीत सिंह थे और झालावाड़ के थे पृथ्वी सिंह। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ के दलपत सिंह थे। और बांसवाड़ा रियासत के लक्ष्मण सिंह थे। और डूंगरपुर रियासत के थे उदय सिंह। ये थे उस समय के जो रियासतों के शासक हुआ करते थे मित्रों। इनको रोककर आप रियासतों के जो शासक हैं इनको जरूर लिखिएगा, कई बार पूछा जा सकता है 1857 की क्रांति के विभिन्न जो राज्य के शासक कौन हुआ करते थे, विभिन्न रियासत के शासक कौन हुआ करते थे। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे अपन। मिलते हैं एक नए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।